स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट सम है प्रूव दैट साइन ऑफ -690 डिग्री कॉस ऑफ -300 डिग्री प्लस कॉस ऑफ -750 डिग्री साइन ऑफ -240 डिग्री, इसको हमने प्रूव करना है 1 के बराबर। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी टर्म्स को इंडिविजुअली पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है साइन ऑफ -690 डिग्री। अब यहां पर हमें फॉर्मूला पता है साइन ऑफ माइनस थीटा, ये आपके पास होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो इसका मतलब साइन ऑफ -690 को हम लिख देंगे माइनस साइन ऑफ 690 डिग्री। अब यहां पर साइन 690 डिग्री को हम इस तरह से लिखेंगे माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 2 इंटू 360 720 हो गया, 720 में से हमने 30 माइनस किया तो हमारे पास ये 690 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब जिस तरह से हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसके चारों क्वाड्रेंट्स का पूरा एक साइकिल 360 डिग्री का है। 360 का एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये हमें दोबारा से जो है वो सेकेंड राउंड में अगेन जो है 720 डिग्री होगा, तो वो 2 राउंड्स उसके कंप्लीट होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर साइन ऑफ 260 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 है। तो ये अगेन जो है जब ये 2 राउंड्स इसके कंप्लीट हुए हैं तो इसके बाद ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब साइन 360 माइनस 30, यहाँ से 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी हमें पता है साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, ये आपके पास होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यहाँ ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो ये है आपके पास माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू बनेगी साइन ऑफ 30 डिग्री के बराबर। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो हमारे पास साइन -690 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। अब हम इसकी सेकेंड वैल्यू निकालेंगे इसमें कॉस ऑफ -300 डिग्री की। अब जैसा कि हमें इसमें भी पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर होता है तो वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर कॉस ऑफ -300 को हम लिखेंगे कॉस ऑफ 300 डिग्री। अब कॉस ऑफ 300 डिग्री को हम इस तरह से लिख देंगे कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। अब उसके बाद यहां से इसको लिख देंगे 360 माइनस 60 डिग्री। अब इसका भी फॉर्मूला देखो, यहां से अगर कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, उसको वो हमारे पास जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर। दैट मींस कॉस ऑफ 360 माइनस 60 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री के बराबर, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। अब लेते हैं हम कॉस ऑफ -750 डिग्री, कॉस ऑफ -750 डिग्री। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा, अगेन ये कॉस थीटा है तो इसको हम लिख देंगे कॉस ऑफ 750 डिग्री। अब कॉस 750 डिग्री को हम इस तरह से लिखेंगे कॉस 2 इंटू 360 डिग्री, ये टोटल हो गया 720 प्लस यहाँ पर है 30 डिग्री। अब अगेन इसमें आप देखो कॉस 360, यहाँ पर एक जो है इसका राउंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद 2 इंटू 360 अगेन यहाँ पर ये फोर्थ जो है क्वाड्रेंट तक एक सर्कल इसका अगेन कंप्लीट हो गया, और 360 प्लस थीटा ये आपके पास अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो यहाँ से cos 2 इंटू 360 प्लस 30, इसको हम लिख देंगे cos 360 डिग्री प्लस 30 एंड cos 360 डिग्री प्लस थीटा, ये आपके पास होता है cos थीटा के बराबर। तो इसका मतलब है cos 360 प्लस 30, ये भी आपके पास हो जाएगा cos 30 डिग्री के बराबर। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास है √3/2।
उसके बाद लास्ट में रहेगा साइन ऑफ -240 डिग्री। अब साइन ऑफ माइनस थीटा ये आपके पास है माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर। तो यहां से अब साइन 240 डिग्री को हम लिखेंगे इस तरह से माइनस साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब इसका भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा ये आपके पास होगा माइनस साइन थीटा के बराबर। तो इसका मतलब है यहां ऑलरेडी एक माइनस है, इसको लिख देंगे माइनस ऑफ माइनस साइन 60 डिग्री। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। अब हमने इंडिविजुअली सभी टर्म्स की वैल्यूज फाइंड कर ली। ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, साइन ऑफ -690 डिग्री कॉस ऑफ -300 डिग्री प्लस कॉस ऑफ -750 डिग्री और साइन ऑफ -240 डिग्री। अब यहां से अब देखो साइन ऑफ -690 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ -300 डिग्री की वैल्यू फाइंड की हमने, ये वैल्यू भी 1/2 है, प्लस कॉस ऑफ -750 डिग्री की वैल्यू है ये आपके पास √3/2 और उसके बाद है लास्ट में साइन ऑफ -240 डिग्री की ये वैल्यू भी है √3/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 1/4 प्लस √3/2 को √3/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3/4। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो यहां से जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 1। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट साइन ऑफ 135 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 120 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 135 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 3 + 2√2। अब सबसे पहले हम साइन 135 और कॉस 120 डिग्री की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। साइन ऑफ 135 डिग्री इसको हम लिख लेते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब साथ साथ मैं इनके फॉर्मूलाज दोबारा लिख देता हूं, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा ये आपके पास होता है साइन थीटा। इसका मतलब साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इसको हम लिख देंगे साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1/√2। अब उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे कॉस ऑफ 120 डिग्री की। कॉस ऑफ 120 डिग्री को हम लिख देंगे कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसका भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा ये आपके पास होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। दैट मीन्स कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इसको हम लिख देंगे माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2। अब ये वैल्यूज जो है हम इस फर्स्ट इक्वेशन में जो है पुट कर देते हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन ऑफ 135 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 120 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 135 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब यहां हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पर साइन 135 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 माइनस कॉस ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू है -1/2, तो यहां ऑलरेडी बाहर माइनस है तो ये है माइनस ऑफ 1/2 अपॉन अगेन यहां पर 1/√2 प्लस -1/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से पहले आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/2 अपॉन
1/√2 माइनस 1/2। अब हम इन दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम होगा इसका 2√2। यहाँ पर 1 के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस यहाँ पर √2। उसी तरह से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है 2 माइनस √2 अपॉन 2√2। यहाँ से दोनों तरफ से 2√2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस √2। अब यहाँ से 2 प्लस √2 में से √2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग बचेगा √2 प्लस 1। उसी तरह से डिनोमिनेटर में से भी √2 कॉमन आएगा, ये आ जाएगा √2 माइनस 1। यहाँ से √2 कैंसिल हो गए, तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में है √2 माइनस 1, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा √2 प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। √2 का स्क्वायर होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√2 अपॉन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 2√2, तो ये आपके पास है राइट हैंड साइड। तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल एंगल्स बिटवीन 0 and 360 डिग्री satisfying the inequality sin square of x that is equal to 3/4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे हम इसका क्वाड्रेंट सिस्टम लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं आपके पास। इसमें ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस क्वाड्रेंट के सिस्टम के अकॉर्डिंगली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं टी रेशियोज, सेकेंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव है। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो एंगल हम ले लेते हैं थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो एंगल लेंगे 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे तो एंगल लेंगे 180 प्लस थीटा, और उसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो वो हम एंगल ले लेंगे 360 माइनस थीटा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। अगर आपके पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो हम लेंगे थीटा, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हम लेंगे तो उसको हम मेजर करेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा की फॉर्म में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे तो इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा। उसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो वो एंगल लाई करेगा 360 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल होगा। अब हमारे पास दिया है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 है। हम 3/4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू √3/2 इसका होल स्क्वायर। दैट मीन्स साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो साइन x आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। तो हमारे पास इसमें इसकी दो वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू है √3/2, एक नेगेटिव √3/2 है। अब इनके बेस पर हम इनके जितने भी चारों क्वाड्रेंट्स में एंगल्स हैं वो हम मेजर करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं साइन x इज इक्वल टू √3/2। अब साइन जो है वो पॉजिटिव है, एड दैट मतलब a फॉर ऑल, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज पॉजिटिव हैं, मतलब साइन भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आई है दैट मीन्स दिस साइन x lies in first and second quadrant।
अगर हम sin x इज इक्वल टू √3/2 लेते हैं तो sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री होगा। यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो थीटा हम लेंगे 60 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लेंगे, ये थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल लेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि दूसरा एंगल है आपके पास 120 डिग्री के बराबर। उसी तरह से जब हम sin x की वैल्यू माइनस √3/2 लेते हैं, अब हमारे पास जो साइन फंक्शन है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। इसका मतलब ये एंगल जो है sin x लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लेंगे तो उस केस में वो एंगल है 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि थीटा 60 डिग्री है तो ये आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि एंगल आ जाएगा 240 डिग्री। उसके बाद जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि इसमें थीटा आप 60 डिग्री लेंगे तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि ये आ जाएगा 300 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा था फाइंड ऑल एंगल्स बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री विच आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो हमारे पास जो चार एंगल्स आएंगे वो आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 240 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एंगल आएगा 300 डिग्री। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos of 24 डिग्री प्लस cos of 55 डिग्री प्लस cos of 125 डिग्री प्लस cos of 204 डिग्री प्लस cos of 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर हम लास्ट थ्री टर्म्स की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। cos of 125 डिग्री है, इसको हम लिख लेंगे cos of 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। अब cos of 180 माइनस थीटा ये आपके पास है माइनस cos थीटा। इसका मतलब cos 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री को हम लिख देंगे माइनस ऑफ cos 55 डिग्री। उसके बाद है cos of 204 डिग्री। cos 204 डिग्री को हम लिख देंगे cos of 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री। अब अगेन cos of 180 प्लस थीटा ये भी आपके पास है माइनस cos थीटा के बराबर। तो इसका मतलब cos of 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री ये आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ cos 24 डिग्री। और उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे cos of 300 डिग्री की। cos 300 डिग्री को लिख देंगे cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब इसमें भी cos 360 डिग्री माइनस थीटा ये cos थीटा के बराबर है। तो यहां पर हम इसको cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री को लिख देंगे cos ऑफ 60 डिग्री। अब ये वैल्यूज हम जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे cos 24 डिग्री प्लस cos ऑफ 55 डिग्री। यहाँ पर cos 125 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है माइनस ऑफ cos 55 डिग्री। cos ऑफ 204 डिग्री की वैल्यू है माइनस ऑफ cos 24 डिग्री और यहाँ से cos 300 की वैल्यू है cos ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ से हम ये वैल्यूज को हम कैंसिल कर देंगे। cos 24 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री के साथ कैंसिल हो जाएगा। cos 55 डिग्री माइनस cos 55 डिग्री के साथ, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास cos ऑफ 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास है 1/2, तो दैट इज इक्वल टू राइट साइड। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a थीटा इज इक्वल टू पाई, हमें प्रूव करना है cos 7 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम cos 7 थीटा को लिख देंगे cos ऑफ a थीटा माइनस थीटा प्लस cos ऑफ थीटा।
अब 8 थीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है पाई के बराबर, cos ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस cos थीटा। पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, इसलिए यहां पर हम इसको लिख देते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos थीटा। cos 180 जो माइनस थीटा है इसकी वैल्यू है माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा प्लस cos थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ b प्लस c इज इक्वल टू 60 डिग्री, हमें प्रूव करना है साइन ऑफ 120 डिग्री माइनस b दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 120 डिग्री माइनस c। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन ऑफ 120 डिग्री माइनस b। अब हमें गिवन है b प्लस c इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे 60 डिग्री माइनस c, ये b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस c। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन ऑफ 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यहां से ब्रैकेट ओपन की तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस c। अब अगर हम 60 डिग्री प्लस c को थीटा मान लें, तो यहां से ये आपके पास आएगा साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला भी है, साइन थीटा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इस साइन थीटा को हम लिख देंगे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू हम 60 डिग्री प्लस c पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस c। अब अगेन इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आ जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस c। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री माइनस c, तो ये आपके पास इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस पाई बाय 2, इसको हमने प्रूव करना है 2 कॉट अल्फा के बराबर। अब यहाँ पर हम सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस पाई बाय 2 की वैल्यू निकालेंगे, सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस पाई बाय 2, इसको हम लिख देंगे सीकेंट पाई बाय 2 प्लस अल्फा, यानी कि ये आपके पास है 90 डिग्री। सीकेंट 90 डिग्री प्लस अल्फा, ये हमारे पास जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया और 90 पर ये चेंज हो जाता है कोसिकेंट में, तो सीकेंट पाई बाय 2 प्लस अल्फा ये आपके पास होगा माइनस ऑफ कोसिकेंट अल्फा। अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस सीकेंट पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये माइनस कोसिकेंट अल्फा के बराबर है, यहां आ जाएगा ये माइनस ऑफ कोसिकेंट अल्फा। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट अल्फा, और यहां अगेन सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस पाई बाय 2 को हम लिख देंगे माइनस ऑफ कोसिकेंट अल्फा। अब यहां पर इसका साइन चेंज होगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कोसिकेंट अल्फा, और इधर से 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस कोसिकेंट अल्फा। यहाँ पर इसको a मान लें, इसको b, तो यहाँ पर a प्लस b, a माइनस b की आइडेंटिटी लगेगी, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। अब यहां से हमारे पास आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो यहां से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। इसका मतलब है
1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लिख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 कॉट